नमस्कार, समाधान भारत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता, उपस्थित हूँ आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर और शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। हिमाचल प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 17 और 18 को बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट। जल स्रोत से घर तक पानी की सप्लाई का रहेगा रिकॉर्ड। निगरानी भी होगी, अधिकारियों से जवाबदेही होगी तय। बेटी घर से निकली थी पढ़ने, लौटी नहीं। सरका घाट में दिल दहला देने वाली फादर। की आपसी लड़ाई से शासन हुआ पेपर फ्री। भाजपा को गाली नहीं, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करे सरकार। बिंदल बोले, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान से रखी आधुनिक भारत की मजबूत नींव। से गायनी ओपीडी को आईजीएम से शिफ्ट करने को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का धरना प्रदर्शन। पवन खेड़ा के खिलाफ भाजपा की कार्रवाई पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रवक्ता प्रेम कौशल ने किया पलटवार। हमीरपुर में दुकानदार को बड़े नोट देने के बदले थमाई नकली नोट। छात्रों की हरकत सीसीटीवी में कैद। चार जैक राइफल शिवजी ने हमीरपुर में मनाया अपना दूसरा पुनर्मिलन समारोह। विधायक आशीष शर्मा ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। पहले चरण की 60% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूर्ण। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा। 16 अप्रैल से मौसम करवट बदलना शुरू कर देगा। 17 और 18 अप्रैल को बारिश व बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 17 और 18 अप्रैल को बिजली कड़कने के साथ अंधड़ आने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पेयजल प्रबंधन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए हर गांव की अलग सुलझम आईडी बनेगी। केंद्रीय जल संस्थान मंत्रालय की पहल पर जल जीवन मिशन 2.0 के तहत प्रदेश के हर गांव के लिए अलग अलग सुजलम भारतीय आईडी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसमें जल स्रोत से लेकर हर घर तक पानी की आपूर्ति का पूरा डाटा ऑनलाइन दर्ज होगा। सरका घाट मंडी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 19 वर्षीय छात्रा सिया गुलेरिया की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई। सिया रोज की तरह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में एक बाइक सवार युवक ने उस पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया। कुछ ही पलों में एक मासूम जिंदगी खत्म हो गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, जबकि मामले की गहन जांच जारी है। इस दर्दनाक घटना के बाद फिर समाज में बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक जम्वाल ने चेस्टर हिल विवाद को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता अपने चरम पर है और मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मुख्य सचिव स्तर तक के अधिकारियों के बीच खुलेआम आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि सरकार के भीतर समन्वय पूरी तरह खत्म हो गया है और शासन व्यवस्था बेलगाम हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का योगदान भारतीय समाज और राष्ट्र निर्माण में अस्वर्णीय एवं अतुलनीय है। राजधानी शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल केनेथ से गायनी ओपीडी को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में पूरी तरह शिफ्ट करने के निर्णय के खिलाफ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने मोर्चा खोल दिया है।
सोमवार को महिला समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में महिलाओं की केएनएच परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार 2 अज्ञात युवकों ने चालाकी से बुजुर्ग को 200 रुपए के नकली नोट थमाकर हजारों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। शिकायतकर्ता चुन्नीलाल निवासी लोहरड़ा ने पुलिस की शिकायत में बताया कि उनकी लोहरड़ा बाईपास में एक छोटी दुकान है और 2 युवक कार में सवार होकर उनकी दुकान पर पहुंचे। उन्होंने पहले नमकीन खरीदी और चाय पी। इसके बाद बातचीत के दौरान युवकों ने दुकानदार से कहा कि उनके पास 200 रुपए के नोट है और वे बदले में 500 रुपए के नोट लेना चाहते हैं। भरोसे में आकर बुजुर्ग दुकानदार ने उन्हें 500 रुपए के 12 नोट यानी कुल 6000 रुपए दे दिए। बदले में आरोपियों ने दुकानदार को 200 रुपए के 30 नोट थमा दिए। दुकानदार ने बिना जांच के नोट गले में रख दिए। अगले दिन जब चुन्नीलाल ने नोटों की जांच की तो उन्हें बड़ा झटका लगा। 30 में से 16 नोट पूरी तरह नकली पाए गए, जबकि केवल 14 नोट असली निकले। इसी तरह उन्हें करीब 3200 रुपए का नुकसान हुआ। चार्जक राइफल फतेह शिवजी परिवार मैरी पल्टन मेरा अभियान के तहत दूसरा हिमाचल प्रदेश का पुनर्मिलन समारोह हमीरपुर के बरडू स्थित निजी पैलेस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा ने शिरकत की तो 4 जैक राइफल सूबेदार मेजर रूप सिंह भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक आशीष शर्मा और 4 जैक राइफल सूबेदार मेजर रूप सिंह का पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ पूर्व सैनिकों ने स्वागत किया और शाल टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में स्थापित 41 मूल्यांकन केंद्रों में चल रही वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में अब तक लगभग 60% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्यों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है वह तथ्यों पर आधारित है, उसमें पूरी तरह से सच्चाई है। लेकिन आज हालात यह है कि भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग भी सच्चाई उजागर करते हैं उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवा देती है। यह बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रदेश पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही। कौशल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर भाजपा नेता जवाब देने की बजाय प्रतिशोधात्मक कार्रवाई पर नजर उतर आते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस को देश के विभाजन के लिए दोषी करार देती है, मगर आरएस व मुस्लिम लीग के नेताओं के ध्रुवीकरण के कारण यह घटना घटित हुई। उन्होंने कहा कि आज भी देश में भाजपा इसी नीति को अपना रही है और आवाज उठाने और सवाल करने पर झूठी कार्रवाई करने से भी गुरेज नहीं करती। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। फिलहाल इतना ही।